नील माधव की कथा। पूर्व काल में उत्तर प्रदेश के शबरपल्ली नगर में विश्ववसु नामक एक व्यक्ति रहता था। वह विष्णु का भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नील माधव साकार रूप में उसके हाथ से नैवेद्य ग्रहण करते थे। नील माधव की मूर्ति एक ऐसी गुफा में थी जिसका पता विश्ववसु के सिवा किसी को न था। उत्कल के राजा इंद्रद्युम्न भी विष्णु के भक्त थे। भगवान उन्हें दर्शन दे, इसके लिए वे हमेशा विष्णु की पूजा में लगे रहते, पर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन उनकी सभा में कुछ सन्यासी आए। उन्होंने नील माधव की प्रकट लीला की चर्चा की। यह भी कहा कि वे प्रकट होकर स्वयं नैवेद्य ग्रहण करते हैं, पर वे मूर्ति कहाँ है इसका पता उन्हें भी न था। राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव की मूर्ति का पता लगाने के लिए चारों ओर पुरोहितों को भेजा। उन्हीं खोजियों में राजपुरोहित विद्यापति भी थे। घूमते घूमते वे शबरपल्ली नगर में पहुंचे और वे विश्ववसु के यहाँ ही ठहरे। विश्ववसु की पुत्री ललिता विद्यापति पर मोहित हो गई। विद्यापति भी ललिता की तारीफ आकर्षित हो गए। विश्ववसु नित्य प्रातः घर से निकल जाते और रात देर से घर लौटते। लौटने पर विश्ववसु के शरीर से चंदन की अद्भुत सुगंध निकलती थी। विद्यापति को इससे बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन उसने ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिता नित्य प्रातः कहाँ जाते हैं? ललिता ने बताया कि बाबा नित्य भगवान नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं। विद्यापति ने विश्ववसु से श्री मूर्ति के दर्शन कराने का बड़ा आग्रह किया, परंतु विश्ववसु राजी ना हुए। आखिरकार विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने पिता को राजी करे कि उसे श्री मूर्ति के दर्शन एक बार अवश्य करा दे। एक दिन ललिता ने अपने पिता से विशेष रूप से आग्रह किया कि वह विद्यापति को श्री मूर्ति के दर्शन करा दे। बेटी के आग्रह के आगे विश्ववसु को झुकना पड़ा। आखिर एक शर्त पर वह राजी हुए कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे श्री मूर्ति तक ले जाएंगी, फिर पट्टी बांधकर वापस लाएंगी। विद्यापति विश्ववसु की शर्त पर राजी हो गए। गुफा तक पहुंचने के मार्ग का पता चल जाए, इसके लिए विद्यापति ने एक चालाकी की। वे अपने हाथ सरसों के दाने छिपा कर ले गए और चुपके चुपके रास्ते में बिखेरते गए, ताकि बाद में उन दानों के उग आने पर उस मार्ग का पता चल जाए। गुफा के अंदर श्री मूर्ति के पास पहुंचते ही विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी। नील माधव की दिव्य मूर्ति देखकर विद्यापति चकित हो गए। वह संतुष्ट भी थे कि गुफा का पता चल गया है। विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। उन्हें भगवान नील माधव की श्री मूर्ति का पता लगाने के बारे में बताया। राजा अपने मंत्री तथा सभासदों को लेकर विद्यापति के साथ नील माधव के दर्शन के लिए चल पड़े। गुफा में पहुंचने पर राजा ने देखा मूर्ति तो वहां है ही नहीं। राजा बड़े दुखी हुए। उन्हें क्रोध भी आया। सोचा मूर्ति को छिपा देने में विश्ववसु का हाथ है। विश्ववसु नहीं चाहते कि पूजा अर्चना का उसका एक अधिकार समाप्त हो जाए। बस राजा ने विश्ववसु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मूर्ति का फिर भी पता न चला। भगवान नील माधव के दर्शन न कर पाने से राजा इतने दुखी हुए कि उन्हें जीवन बेकार लगने लगा। इसी सोच में डूबे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी। श्री मूर्ति का दर्शन न कर पाने की तुम्हारी दशा को मैं समझता हूँ, पर इसमें विश्ववसु का कोई दोष नहीं है। उसे मुक्त कर दो। मैं स्वयं लुप्त हो गया हूँ। जाओ, तुम अपनी राजधानी पुरी में नीलगिरी पर मंदिर का निर्माण करो। उसमें मेरी दारू वृक्ष की लकड़ी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करो। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देववाणी सुनकर राजा को बड़ा संतोष हुआ। वह राजधानी लौट आए। विश्ववसु को मुक्त कर दिया। पुरी में नीलगिरी पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण कराने लगे, पर दारू वृक्ष की लकड़ी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी, इसकी चिंता उन्हें सता रही थी। मंदिर लगभग बन गया।
तो एक रात को स्वप्न आया कि समुद्र में तैरता हुआ एक दारू किनारे आ लगा है। इस दारू से श्री मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा अपने मंत्रियों के साथ समुद्र के किनारे उस स्थान पर गए जहां स्वप्न में उन्हें दारू दिखाई दिया था। देखा तो सचमुच ही एक विशाल दारू वृक्ष समुद्र तट पर विद्यमान था। उस विशाल दारू पर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दारू को रस्से से बांधा गया। हाथियों से खिंचवाकर बाहर लाने का प्रयत्न होने लगा, पर आश्चर्य, दारू 1 इंच भी ना हिला। राजा चिंतित हो फिर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे तो सुनाई पड़ा, मेरे भक्त विश्ववसु को बुलाओ। उसकी तथा विद्यापति की मदद से इस दारू को स्वर्ण रथ पर चढ़ाकर मंदिर की वेदी तक ले आओ। ऐसा ही किया गया। फिर उस दारू को श्री मूर्ति के रूप में तराशने के लिए कुशल शिल्पियों को बुलवाया गया। जो भी शिल्पी उस दारू पर चोट करता औजार टूट जाता। अनेक प्रयासों के बावजूद उस दारू का एक कोना भी छीला ना जा सका। राजा को बड़ी चिंता हुई। इस चिंता में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन अचानक एक वृद्ध बढ़ई आया। राजा से बोला, महाराज, मैं 21 दिन में उस दारू से श्री मूर्ति का निर्माण कर दूंगा। एक ही शर्त है कि इन 21 दिनों तक मंदिर का मुख्य द्वार बंद रहेगा। अंदर मैं अकेला मूर्ति का निर्माण करूंगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने काम वृद्ध को सौंप दिया। मंदिर का मुख्य द्वार बाहर से बंद कर दिया। ठक ठक का स्वर बाहर सुनाई देने लगा। 2 हफ्ते बाद अचानक आवाज बंद हो जाने के कारण राजा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर वृद्ध शिल्पी का देहांत हो गया हो। उन्होंने 21 दिन के पूर्व ही द्वार खोलकर देखना चाहा कि अंदर क्या स्थिति है। द्वार खोलकर ज्यों ही वे भीतर गए, देखा कि वृद्ध शिल्पी का कहीं पता नहीं और उस दारू से 3 मूर्तियों का अधूरा निर्माण हुआ पड़ा है। मूर्तियों में हाथ की उंगलियां तथा पैर भी प्रकट नहीं हुए थे। राजा को लगा उनकी सारी साधना व्यर्थ गई। दुख के कारण उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। रात को एकांत में राजा को लगा जैसे उन अधूरी मूर्तियों में से स्वयं भगवान नील माधव प्रकट होकर खड़े हैं और कह रहे हैं, राजा दुखी मत हो, मैं ही शिल्पी के रूप में अन्य मूर्ति अब स्वयं तैयार करने आया था, पर तुमने समय से पूर्व अपने धीरज खो दिया। चिंता मत करो, मैं इसी रूप में नीलांचल में निवास करूंगा। हाथ पैर दिखाई ना देने पर भी इसी रूप में भक्तों की पूजा अर्चना तथा नैवेद्य ग्रहण करूंगा। साक्षात नील माधव को अपने सामने देखकर राजा विहल हो उठे। उनकी मनोकामना जैसे पूरी हो गई। बोले, हे पतित पावन, आपकी महिमा न्यारी है। आपने स्वयं चलकर मुझे दर्शन दिए हैं। मेरी एक मनोकामना और पूरी करें। भगवान नील माधव ने हाथ उठाकर कहा, बोलो। राजा ने कहा, भक्त श्रेष्ठ विश्ववसु जो आपकी पूजा अर्चना करता रहा, उसके वंशधर कभी समाप्त ना हो। वे श्री मंदिर में सदा आपकी सेवा करते रहे। जिन विश्वकर्माओं ने विग्रह तथा रथ का निर्माण किया है, उनके वंशधर भी इसी प्रकार आपके कार्य में लगे रहे। ब्राह्मण विद्यापति की पत्नी की संतानें वंश परंपरा से आपकी पूजा अर्चना करती रहे और शबर पत्नी की संतानें आपके भोग कार्य में लगी रही। भगवान नीलमाधव ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी यह मनोकामना पूरी होगी। तुमने सबके लिए तो मांग लिया, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने लिए भी तो कुछ मांगो। राजा इंद्रद्युम्न ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े, कहा, प्रभु, मेरी वंश परंपरा मुझसे ही समाप्त कर दें, ताकि मेरे वंश में आगे चलकर आपकी अद्भुत कृपा लीला से कोई अविनीत तथा अहंकारी होने की ना रहे। भगवान नीलमाधव स्वीकृति देते हुए बोले, श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में मैंने भी आदि शक्ति से इसी प्रकार अपने कुल के नाश का वर मांगा था।
राजन, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। श्री मंदिर का निर्माण कर मेरे दारू ब्रह्म की प्रतिष्ठा के लिए तुमने जो कुछ किया है, इससे भक्तों में तुम्हारी कीर्ति वंश परंपरा समाप्त होने पर भी सदा अमर रहेगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी विश्ववसु, विद्यापति तथा शबर जाति के वंशधर भगवान जगन्नाथ की सेवा, पूजा अर्चना तथा भोग संजन का काम में लगे हुए हैं।